everyone. Hello, sir. How are you? Fine, sir. Okay. My name is Jaypal. First of all, it is my pleasure to introduce myself. I am from Jay Lakshmi Coaching Sanskar School. Today I am going to teach how to start to speak English. इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, तो मैं आपको सिखाऊंगा दो वर्ड, वेयर एंड वाई। वेयर मतलब कहाँ, और वाई मतलब क्यों। डेली आज से सब बच्चे यही बोलेंगे। मैं पूछता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ, बोलोगे नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। नो एनी स्टूडेंट विल स्पीक इन बिटवीन द क्लास। तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, सामने देखो। और स्टूडेंट विल पे योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। तुम की अंग्रेजी क्या होगी बेटा, यू। यू। और हो की अंग्रेजी सबसे पहले पहला आएगा, फिर लास्ट वाला। यू, फिर हो की अंग्रेजी आर। यू आर। वेयर पहले रहोगे, वेयर की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, जिसमें कहाँ क्यों कब होता है ना, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो वेयर सबसे पहले लेंगे हम, इसको WH फैमिली बोलते हैं, कहाँ। तो वेयर। अब लेते हैं इसकी आर। हो की अंग्रेजी क्या होगी, आर। ले लो इसकी यू। और जाने की क्या होती है, गो। तो गो में आप क्या जोड़ देंगे, ING लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। चीनू सामने देखो, वेयर आर यू, जाने की होगी गो, और रहे के लिए क्या लगाएंगे, ING इन। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम, अब आता है वाई। वाई मतलब क्यों। तो तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। अब बताओ इसकी क्या बनेगी बेटा। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू टेक द सर क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई। उसके बाद क्या लोगे, किसकी अंग्रेजी लोगे, लास्ट वाला बताया था, इसकी क्या होगी, और अब क्या लोगे, तुम। तुम की यू, तुम की होगी यू। वाई आर यू गोइंग। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, वाई आर यू गोइंग देयर। वहां के लिए क्या कहोगे, देयर। अब मैं कहूं तुम मिठाई क्यों खा रहे हो, तुम मिठाई क्यों खा रहे हो। खा रहे हो। अब बताओ सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, वाई। क्योंकि अंग्रेजी होगी वाई। फिर होगी इसकी आर यू। खाने की क्या होगी बेटा, ईट। तो ईट में क्या लगा देंगे, ING। वाई आर यू ईटिंग। और खा क्या रहे हो, मिठाई की बात कर रहा हूं, तो मिठाई को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, स्वीट। स्वीट। अब मैं कहूं तुम कहाँ, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या, फिर इधर देखो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। और क्या के लिए क्या यूज करते हैं बेटे, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। व्हाट माने क्या। तो मैंने 3 शब्द पढ़ाए हैं, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों,
और वेयर माने कहाँ। ये तीनों याद होने चाहिए। कल इनसे 10-10 सेंटेंस बनवाऊंगा सभी बच्चों से। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे मैं कहूँ तुम कहाँ जा रहे हो तो क्या बोलोगे, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। तो हंसना होता है, व्हाई आर यू क्राइंग। तुम क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। तो मैं बोलूं तुम क्या खा रहे हो, क्या बोलोगे, व्हाट आर यू ईटिंग। मैं कहूँ तुम क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू स्पीकिंग। तुम क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। 5 वर्ड दूंगा, उन्हीं के ऊपर मैं पूछूंगा। कल 10-10 क्वेश्चन बना के लाओगे घर से। पहला होगा तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। दूसरा है तुम क्या खा रहे हो। तीसरा है तुम क्यों हंस रहे हो। हो गई। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। ये तो हो गया इसका। दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत जरूरी है, कल सभी से सुनूंगा मैं। पहचान लिखना हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा, किस चीज की, ओ की। ये याद रखना, जिस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा आ जाए, ऐसे वाक्यों को का इंग्लिश बनाने का नियम। नियम क्या होगा, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वैसे दो ही चीज यूज करनी है। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा आ जाए, उससे छोटे सेंटेंस बनाओगे तो उसके वाक्य में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ किताब पढ़ो, अब इसमें तो ऐसे जो वर्ड है अब मैंने बोल दिया, उसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूँ किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। अब ओ की मात्रा आ गई लास्ट में, आ रही ओ की मात्रा, तो इसका कैसे बनाओगे। सबसे पहले तुमने लोगे क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ोगी क्या होगी, रीड, और पढ़ना क्या है, किताब। ये हो गया ऑब्जेक्ट, रीड बुक। अब मैं कहूँ खाना खाओ, क्या बनेगा, ईटिंग। किसने सिखाया भाई, मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट फूड। खाना खाओ, खाओ तो क्या हो जाएगा, ईट फूड। वहां जाओ, शाबाश, वहां जाओ। यहाँ आओ, शाबाश। जो पहले लगाना है क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ होगी कम हियर। अब देखो सभी में ओ की मात्रा आ रही है पीछे। ये देखो पढ़ो, खाओ, जाओ, आओ, सभी में ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा वाले में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब मैं कहूँ केला खाओ, केला खाओ,
आम खाओ, Eat mango. पानी पियो, Drink water. किताब पढ़ो, Read book. पत्र लिखो, राइट Write लेटर। letter. अभी अगर सिंपल अभी मैं बताऊंगा जिसमें मत आ जाए, जैसे इसके बीच में यदि मत आ जाए तो उसको कैसे बनाओगे। जैसे किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो। अब बेटा इसका नियम हो जाएगा, सबसे पहले डोंट, Read book. हाँ डोंट, फिर उसके बाद में क्रिया रीड प्लस V1, डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं कहता हूँ किताब पढ़ो, रीड बुक। मैं कह रहा हूँ किताब रीड, यहाँ ध्यान दो, किताब मत पढ़ो, Don't read book. Don't read book. डोंट रीड। Read book. ऐसे ही छीनना की छोटे छोटे सेंटेंस उसी अंग्रेजी बोलना शुरू करनी है। डोंट रीड Book. नियम समझ में आ गया, जिसमें भी मत आ जाए उसमें सीधा डोंट लगाओ। अब मैं कहता हूँ खाना मत खाओ, Don't eat food. और सभी बोलो खाना मत खाओ, Don't eat food. वहाँ मत जाओ, Don't go there. Go there. पार्क में मत खेलो, Don't play इन द पार्क, in the पार्क में मत खेलो, डोंट प्ले इन द, park. शोर मत मचाओ, Don't डोंट मेक नॉइस, जो हंसो मत, Don't laugh. Don't laugh. लाफिंग नहीं लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, Laugh. चिल्ला मत, Don't shout. shout. हैं। Yes sir. Yes sir. तो इस तरह के मैंने बताया, कल से सभी से सुनूंगा जो छोटे छोटे वर्ड हैं, ट्राई टू मेक द सेंटेंस ऑफ स्मॉल वर्ड्स। तो सभी बच्चों का आ गया। Yes sir. All students are requested to write down the rule and sentence। जो मैंने रूल लिखवाए वो लिख लेना अपने नोटबुक में। और कल आते ही मैं सभी बच्चों को आई विल गिव यू 10 sentences to every student and you will have to make yourself the all sentences। You will have to make practice at your home। Thank you for watching। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।